अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो विंटर स्टार्ट हो गई है। ऑलमोस्ट हर जगह पे ही विंटर्स हैं। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे किन किन मुल्कों, किन किन शहरों से देख रहे हैं? मुझे हर दफ़ा ये सारे देख के ना, किन किन शहरों से देख रहे हैं, किन किन मुल्कों से देख रहे हैं, तो बहुत खुशी फील होती है। दूसरा ये है कि विंटर की वजह से सारी खिड़कियां बंद हैं, बट पता नहीं किधर से मिट्टी आती है। आप लोग मुझे बताएं, आपके घर मिट्टी होती है? मेरे घर होती है। मैं इतनी डस्टिंग करती हूँ हर रात को, दिन में। मैंने अपना ना डिफरेंट ज़ोन बनाए हुए हैं घर के, उसके बावजूद हर दफ़ा मैं देखती हूँ कहीं न कहीं मुझे मिट्टी नज़र आ रही होती है। या आई डोंट नो, मैं थोड़ी फिनिकी हुई हुई हूँ मुझे नहीं पता व्हाट इज़ द रीज़न। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों के घर में मिट्टी आती है या नहीं? एंड थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, अभी भी 65% वो लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो शुरू में इसलिए बता रही हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ कंसिडर करें इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये होता है कि उससे मुझे बड़ी खुशी फील होती है। खैर, आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे जो कि हर हाउसवाइफ को अपने आप से पूछने चाहिए। हम अपने घर को परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं, हम अपने दिन को परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। क्या वो दिन और वो टाइम और वो सफाइयाँ और वो हर चीज़ जो हम करते हैं, वो परफेक्ट होती हैं? क्या आपको लगता है कि उसको जो है ना और परफेक्ट होना चाहिए? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो व्हिच आई आस्क माय सेल्फ। कि उसके बाद ये होता है कि जब आप ये क्वेश्चंस आप अपने आप की ज़िंदगी में, हर रोज़ की लाइफ में ये डाल दें और उसको रिमाइंड कराते रहें अपने आप को, तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं, नेगेटिविटी के बीच में रहने के बावजूद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रात को सोने से पहले मैं अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ, वाज़ दैट माय आइडियल डे? ये आज का दिन जो मैंने स्पेंड किया, ये मेरा एक आइडियल डे था? और ऑफ कोर्स ये मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लिए आइडियल डे क्या होता है। मेरे लिए आइडियल डे होता है सुबह उठ के एक अच्छा कप ऑफ कॉफ़ी पीना, अपने पौधों को पानी देना, अपने घर को साफ-सुथरा रखना, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना, अपनी डे रूटीन को फ़ॉलो करना, अपनी नाइट रूटीन को फ़ॉलो करना, स्किन केयर करना, अपने बच्चों को जो है एक अच्छी ज़िंदगी देना और अच्छा दिन देना, एंड अच्छा कुक करके देना अपने बच्चों के लिए, या अपनी फैमिली के लिए अच्छी बेकिंग करना, और अपने घर को साफ-सुथरा रखना। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए एक परफेक्ट डे बनाती हैं। आप लोग मुझे बताएँ, ऑफ कोर्स आप हर एक का परफेक्ट डे डिफरेंट होता है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी परफेक्ट डे में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और फिर कभी ऐसा मिसहैप होता है, देखिए ज़िंदगी में ये ज़रूरी है ही नहीं कि हर बंदा खुश होता है या हर बंदा परेशान होता है, हर बंदे को सैडनेस होती है, हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी होती है। अगर इन केस कोई मिसहैप हो जाता है जिसका रीज़न मैं हूँ, तो रात को जब मैं ये रिकॉल करती हूँ कि मेरा ये परफेक्ट डे था या नहीं था, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो मैं जो ये गलती हुई है या कोई प्रॉब्लम मैंने फेस की है और इसका रीज़न मुझे पता है, या मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, उन सब पे मैं गौर करती हूँ, एंड देन आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अगली दफ़ा जब ये होता है, तो मैं इसको होने नहीं दूँगी, या अगर ये मेरे हाथ में है, मेरे बस में है, तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो जब इस तरह का क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछती हूँ ना, तो एक तो ये होता है कि मुझे एक रात को बड़ी दिली सैटिस्फैक्शन होती है कि हाँ जी, मैंने एक बहुत अच्छा दिन आज गुज़ारा और मैंने वो सारे काम किए जो मुझे खुशी देते हैं। और दूसरे ऑन द अदर हैंड मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर कोई गलती की थी, कोई मिसहैप हुआ था, ये जो चीज़ मेरे बस में थी, उसको मैं स्टॉप करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैंने इसको होने नहीं देना। नेक्स्ट इज हु डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद? देखिए, वो कहते हैं ना, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे, आप अपना टाइम किन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, वो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके नॉर्मल फ्रेंड्स हैं या बहुत नेगेटिव फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स में मैंने अभी प्रीवियसली बहुत एक डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो नीचे मैं मीन्स उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो हमेशा कोशिश करें कि जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं ना कि आप अपना ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजारते हैं, ऑफ कोर्स आप अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, समटाइम्स फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं, बट सिर्फ ये नहीं कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, बहुत से हर बंदे में कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है। बट अगर आपको लगे कि ये बंदा, चाहे वो मेरे घर में है या चाहे वो मेरे मोहल्ले में है, चाहे वो मेरे कुलीग्स में है या चाहे वो कोई भी है,
बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो नेगेटिव लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम मत स्पेंड किया करें। उनसे ना कोशिश किया करेंगे ना थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहा करें, क्योंकि नेगेटिव लोग वो लोग होते हैं जो आपकी एनर्जीज़ को ना एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। उनकी नेगेटिविटी आप में भी आना शुरू हो जाती है। अगर सुबह-सुबह ही कोई आपको नेगेटिव बात बता देता है, बिलीव मी आप वही नेगेटिव चीज़ पूरा-पूरा दिन सोचते रहते हैं। सो ट्राई करें कि पूरा दिन पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, वो लोग जो आपको बूस्ट करते हैं, वो लोग जो आपको चीयर अप करते हैं, वो लोग जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, वो लोग जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको मीन्स पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोशिश किया करें कि आप अपना टाइम गुजारें। सो ये क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछें कि आप अपना पूरा दिन किसके साथ गुजारते हैं, मतलब किस तरह के लोगों के साथ। नेक्स्ट इज़ छोटी-सी मिसाल मैं आपको देती हूँ, बारिश है, तूफ़ान है, सर्दी है, ज़लज़ला है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरों की सोच आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरों का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, वो है आपका अपना सेल्फ। अगर हम अपने आप को हम समझते हैं बहुत सी जगहों पे ऐसा फ़ील होता है कि फ़लाँ बंदा बहुत कंट्रोलिंग है या फ़लाँ बंदे को हम कंट्रोल कर लेंगे या फ़लाँ बंदे को हम अपने ज़ेर कर लेंगे, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसकी बेइज़्ज़ती कर देंगे। या एक नॉर्मल चीज़ है, देखिए ये हर एक पे इम्प्लीमेंट होती है, हस्बैंड्स पे भी, वाइफ़्स पे भी, बच्चों पे भी, ससुराल पे भी, पेरेंट्स पे भी कि वो समटाइम्स कुछ लोग बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। वो ये समझते हैं कि ये बंदा भी मेरे वश में आ जाए, वो भी मेरे बस में आ जाए और देखिए कुछ नेचुरल चीज़ें तो आपके बस में नहीं होती, लेकिन लोगों को कंट्रोल करने वाली चीज़ जो है ना, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि उससे बहुत बेहतर है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, हम अपने आप को ठीक कर लें। ये चीज़ हमारे खुद के लिए बहुत अच्छी है, ये चीज़ हमारे मेंटल हेल्थ के बहुत अच्छी है। सारा दिन ये सोचना फलाने ये किया है, फलाने ने वो किया है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इज़ दिस अंडर माय कंट्रोल? जब आप हम इंसानों की बात करते हैं, अपने बच्चों की इवन बात करते हैं, तो मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा दे आर वेरी कंट्रोलिंग। दे डोंट लेट देम डू एनीथिंग। हाँ, बच्चों को कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से, उस वक़्त तक जब तक आपको पता हो कि ये बच्चे जो हैं, ये बिगड़ सकते हैं। आजकल की सोसाइटी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने बच्चों को हर जगह से बचा के रखें। उनको अच्छा-बुरा सिखाना आपका काम है, उनको कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रखने से क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में बच्चे आ जाते हैं। सो ट्राई करें कि अपने आप को उनके सामने एक एग्ज़ाम्पल बनाएँ ताकि वो बच्चे आपसे कुछ सीखें, आपके कहने पे चलें और आप आपकी तरह बनने की कोशिश करें, ना कि आप खुद कुछ ना करें और उनको सिर्फ़ कंट्रोल करते रहें। तो होगा उससे क्या कि बच्चों में बहुत गलत इम्पैक्ट आता है। मैं बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 80-90% ख़वातीन हैं जिनके बच्चे हैं जो मेरा व्लॉग देख रही होती हैं। तो ट्राई करें कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो आपका इनर सेल्फ है, जो आपका अपना खुद का सेल्फ है। दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दें, दूसरों के ज़हन को कंट्रोल करना छोड़ दें, दूसरों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करना छोड़ दें। मैं एक छोटी-सी बात करती हूँ, बहुत सी सासें भी मेरा देखती होंगी। देखिए ट्राई करें कि अपनी बहुओं को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, उनसे प्यार से बात करें। जब आप उनसे प्यार से बात करेंगी, उनसे उनको प्यार से रखेंगी, वो आप पे जान निछावर करेगी। कोई लड़की भी शादी करने के बाद किसी के घर फ़साद डालने, लड़ने या ड्रामा करने नहीं जाती, वो बहुत खुश-खुश जाती है। ये इन-लॉज़ का काम होता है उसको एक्सेप्ट करना। हर तरह से उसका ख़्याल रखना, उसको प्यार करना। फिर देखें आप 1-2 साल आप बर्दाश्त कर लें, 1-2 साल वो कर लेगी, फिर आपको आदत हो जाएगी और फिर आपका वो चीज़ जो है ना, जिस तरह से आप पोलाइटली अपनी बहू से बात करेंगी, वो पोलाइटनेस आप में आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहेंगी कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूँ, मैं अपने बेटे को भी कंट्रोल कर लूँ, तो ऐसा होता नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान इंडिविजुअल होता है। आप उसको इस तरह से कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सो ट्राई करें कि लोगों को कंट्रोल मत करें, सिर्फ़ अपने इनर सेल्फ को देखें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। Question number 4, which is very important. Are you a to be person or a to do person? What is the difference between these two type of people? To be person वो होता है जो कि फ्यूचर में रहता है सिर्फ। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, आई विल बी लाइक दिस एंड आई विल बी लाइक दैट एंड आई विल स्टार्ट दिस। मैं इस तरह से मीन्स हर चीज़ उनकी ना फ्यूचर रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर रिलेटेड होती है और बहुत एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग। बट उसका
फ़ायदा तो बहुत है ना, जैसे आप बहुत एम्बिशियस होते हो, आप में जज़्बा होता है, बट अगर वो चीज़ उस वक़्त नहीं हो पा रही होती या उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा होता आपके लिए, तो उसका नुकसान क्या होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं एक छोटी-सी बात बताती हूँ। अभी हमने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया होता, लेकिन हम अपना माइंड ही बना के बैठे होते हैं कि मैं मिलियनेयर बन जाऊँगी विद इन अ ईयर और सो। ऐसा नहीं है, ऐसी रियलिटी नहीं है। तो उसको अचीव करने के लिए दिन-रात कोशां, अ, प्रॉब्लम्स फेस करनी, या अपना एक छोटा-सा नया सेटअप बनाया तो उसमें आप ना बहुत बड़े-बड़े ख्वाब लेके बैठ जाते हैं। बहुत आगे का सोचना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब वो काम नहीं हो रहा होता ना तो वो चीज़ हमें बुरी लगना शुरू हो जाती है। सो जो दूसरी टाइप है ना, टू डू पर्सन होता है जो आज में रहता है। वो आज सारे काम सोचता है कि आज मैं ये कर लूँगी, आज मैं ये कर लूँगी, आज मैं अपने आप को अच्छा बनाऊँगी, आज अगर मेरा ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है मैंने, तो इसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो मेरी प्रॉब्लम्स थी उसको मैं सॉल्व करूँगी, और आगे आने वाले दिनों में मेरे लिए अच्छा होगा। वो बहुत बड़े-बड़े ख्वाब नहीं लेके बैठता, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं आता। देखिए, मेंटल हेल्थ ना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यही चीज़ों को हम बार-बार सोचते रहे कि जी आगे होगा, आगे वो होगा, फ्यूचर मैं अगर अपना कहूँ ना तो आई एम टू डू पर्सन। मैं आज के दिन का सोचती हूँ। हाँ, बहुत प्लान कर लूँगी तो कि 1 आध महीने का कर लूँगी, 1 आध 2 महीनों का कर लूँगी कि मैंने इस आने वाले 2 महीनों में ये कर लेना है, और रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए। ये नहीं है कि मैं 2 महीने अगर वेट रिड्यूस करना है, जैसे कि मोस्टली शादी के बाद आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, तो जी मैंने 2 महीने के अंदर ना कोई 70 किलो कम कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। 70 तो एक बहुत ही बड़ा जो है ना वो टारगेट हो गया। लेकिन मैं अगर ये सोचूँ कि मैंने 2 महीने 1 महीने के अंदर 10 किलो कम करना है, तो ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। मैं जितना कम कर लूँगी, मेरे लिए सबसे बेस्ट वही है कि मैं वेट कम कर रही हूँ, ठीक है? मैं एक पॉज़िटिविटी की तरफ जा रही हूँ, मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मैं वेट कम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा-सा गोल रखूँगी कि मैं 1 महीने के अंदर 10 से 15 किलो कम करूँगी, वो पॉसिबल नहीं है। और उसमें क्या होता है कि जब मेरा वेट कम नहीं होगा, तो मैं अपनी अगर बताऊँ ना, तो मुझे जब थोड़ी-सी डिप्रेशन होना शुरू होती है तो आई ईट। तो मैं और खाऊँगी और फिर मैं क्या होगा, मैं पुट ऑन कर लूँगी। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर माय हेल्थ। सो इट्स बेटर कि टू डू पीपल में रहा करें, जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचने वाले होते हैं ना, टू बी पर्सन वो मत बने, टू डू पर्सन बने। व्हाट एम आई मिसिंग इन लाइफ इफ आई एम अफ्रेड और वरिड? देखिए, परेशानियां नंबर एक, एंड जो बहुत पुराने वसवसे हम लेके बैठे होते हैं ना दिलों में, ये हमारी जिंदगी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों से ये बात जरूर शेयर करूँ कि प्लीज नेगेटिविटी की तरफ मत जाया करें, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। मैंने बहुत सी चीजें जिंदगी में देखी हैं, एंड उन उन नेगेटिविटीज की वजह से सेहत खराब होती है सबसे पहले। जब आप बहुत परेशान होते हैं ना, लाइक हर एक, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर उन प्रॉब्लम्स को हम अपने दिमाग के साथ लेके बस सारा दिन वही सोचते रहे, आई हैव डन दिस, बट व्हेन आई वेंट ऑन उम्रा, ये चीज मैंने उम्रे के बाद सीखी थी कि हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और उसको अल्लाह के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आपके बच्चों के लिए होती हैं, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए होती हैं, जो कि मैं करती थी, बट नाउ आई बिलीव हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और अल्लाह की जात ने आपको अच्छा भी देना है, और अल्लाह की तरफ से ही आपको अगर कोई टेस्ट आता है, जिंदगी में आजमाइश आती है, तो उसको आप अल्लाह पे छोड़ दें। बहुत ज्यादा परेशानी ना ले, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करें। सो परेशान होना कि जी ये चीज अगर मेरी जिंदगी में आ गई तो है मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, हम अपनी और खुशियों को मिस करना शुरू कर देते हैं। परेशानियां, जैसे बहुत से लोग को सोचते हैं ना कि ये चीज अगर मेरी जिंदगी में होती तो मेरी जिंदगी परफेक्ट है, तो मैं इसको मिस कर रही हूँ। इन चीजों को मिस मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये जिंदगी दी है, अल्लाह ताला ने आपको ये जिस्म दिया है, आपके बच्चे दिए हैं, आपका घर दिया है। अल्लाह ताला की जात से मांगे, अल्लाह की जात ही आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। किसी इंसान से तो तवक्को तो रखनी नहीं चाहिए। तो जब मैं आपको अपना बता रही हूँ ना कि आई ओनली थिंक कि ओके अल्लाह ताला की जात है, और अब अल्लाह की ताला ताला की ज़ात ने मेरे मसले सॉल्व कर देने, तो फिर मुझे ना प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम लगती नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उम्रे के बाद मेरे दिल में आई थी। मुझे है कि पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें हर वक्त,
नेगेटिविटी नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू। बिलीव मी 80% खवातीन जो है ना, जो हम में से हैं, वो हर उस चीज को इंपॉर्टेंस देती हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। रात को बैठे, रात को ये होता है ना, बच्चे सो जाते हैं, सुकून वाला टाइम होता है। रात को बैठे अपनी एक लिस्ट बनाएं, फला फला इतनी इतनी जो सारा दिन के काम हुए, महीने का काम हुआ है, या आप इन लॉज में रहती हैं, ये चीजें मैं कर रही हूँ, इनमें से कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बिलीव मी, आपका आंसर होगा आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपका घर, आपका सबसे पहले आपका इनर सेल्फ, आप खुद। उसके बाद आती हैं बहुत सी चीजें। हम क्या करते हैं, सुबह उठी, मुंह हाथ धोया, बाहर आ गई, बच्चे को रोता छोड़ दिया, बाहर आए जी, क्यों? क्योंकि आपको फिक्र है कि जी फलाने ने जाना है ऑफिस। फलाना मतलब इट कैन बी एनीबडी इन योर इन लॉज। और ये एक नॉर्मल मिसाल में दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की इसी तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। और फिर ये होता है कि बच्चा रो रहा है, उसको आपने नहीं देखा, आपने उधर नाश्ता देना है, आपने, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितना आपका खुद का बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, आपका खुद का इनर सेल्फ आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। सुबह उठ के सबसे पहला काम यह किया करें, अपने बच्चे को देखना आपका काम है। उसके बाद आप अपने आप को देखें। पीपल इफ दे आर इन हरी, उनको घर में और लोग बना के दे सकते हैं कोई चीज, बट आपके बच्चा, आपकी जिम्मेदारी उसको कोई नहीं देगा। बिलीव मी, उसको कोई पानी भी नहीं देगा, वो आपका काम है उसको देना। तो अपने बच्चे को पहले इंपॉर्टेंस दें। फिर सेकंड चीज, अपने बच्चों की पढ़ाई देखें कि वो मेरे बच्चे की पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे उसको इतना टाइम देना है। तो उसकी पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि शाम को चाय बना बना के सबको देना। आप जब उसको पढ़ा रही हैं, उसका टेस्ट ले रही हैं, एनीबडी कैन वेट। अगर आप ये बात कन्वे नहीं कर सकती जबान से, ये बोल नहीं सकती कि मेरे बच्चे का टेस्ट है, मुझे उसको पढ़ाना है, आप लोग खुद भी किचन देख सकते हैं, तो आप मत जाएं किचन में। नोबडी इज कमिंग एंड आपको एक गन पॉइंट पे नहीं बोलेगा कि जाके चाय नहीं बना के दी शाम की, आपने आपके बच्चे की पढ़ाई की भाड़ में। आपने अपने बच्चे को पहले इंपॉर्टेंस देनी है। आपके लिए, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी तरबियत आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका अपना इनर सेल्फ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया नहीं है इंपॉर्टेंट आपके लिए इतनी जितनी ये चीजें मैटर करती हैं। सो ट्राई करें कि इंपॉर्टेंट चीजों को ना डिफरेंशिएट करें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये कुछ अरसे बाद भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ट्राई करें कि इनको अलग अलग कर दें, इंपॉर्टेंट, जरूरी और गैर जरूरी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस हु आई रियली वांट टू बी। लाइक बचपन से ना हर बंदा ये सोचता है मैं बड़े होके ये बनूंगी, या मैं इस तरह से होंगी, या, और होता क्या है, रियलिटी उससे बहुत डिफरेंट होती है। इट्स नेवर टू लेट। ये बात मैं हमेशा अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि अपने आप से ये क्वेश्चन करना है अपनी फ्यूचर की जिंदगी के डिसीजन लेने से पहले कि हाँ जी, ये जो फलां चीज मैं चूज कर रही हूँ अपनी जिंदगी के लिए, या फलां करियर मैं चूज कर रही हूँ, ये मैं बनना चाहती भी हूँ या नहीं, या जोर जबरदस्ती बनाया जा रहा है। या बहुत सी खवातीन हैं जो घर में होती हैं, बहुत से लोग राइटर्स होते हैं बहुत अच्छे, बहुत से लोग बहुत अच्छे पोइट्स होते हैं, बट होता क्या है कि वो, मुझे बहुत से मैसेजेस भी आते हैं कि अभी तो हम सिर्फ घर के काम ही करने के लिए रह गई हैं। रात को एक डायरी ले लें। इफ यू आर अ गुड पोएट, देखिए पोएट हर बंदा नहीं होता, आप अपनी जो आपके माइंड में आता है आप उसको नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स बना लें। अगर एटलीस्ट आप वो बन नहीं पाई तो थोड़ा बहुत तो काम कर सकती हैं। यू नेवर नो, जिंदगी के किसी भी मुकाम पे आप अपनी कोई बुक शाया कर लें, यू विल गेट फेम, यू विल गेट मनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो कहते हैं ना, औरत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आप लाइक बहुत से लोग आई रियली वांटेड टू बी एन आर्कियोलॉजिस्ट, बट हुआ ये कि जिंदगी में वो मैं बन नहीं पाई। उस दिन मैंने आस्क वाला किया हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप क्या बनना चाहती थी। आई रियली वांटेड टू बी एन आर्कियोलॉजिस्ट, बट मैं नहीं बन पाई। मुझे सारे कदीमा और पुरानी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, नहीं बन पाई। तो अब मैं जो हूं ना, मैं अब उसका रोना नहीं रहूंगी। हाँ, आई want to be a good mother, I want to be a good wife, I want to be a good homemaker. ये मेरी जिंदगी का फोकस है। आई वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, ये मेरी जिंदगी का फोकस है कि मुझे ये करना है अपनी जिंदगी में। तो अपनी जिंदगी जरूरी नहीं है जो एक पुराना एम्बिशन था उसी को आप फोकस करते रहें और पिटती रहें, नहीं।
आपने अब सोचना है कि हाँ, अब मुझे क्या-क्या चीज़ें मैटर करती हैं और क्या ये चीज़ मैं बन सकती हूँ? बहुत से फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं। मेरे हस्बैंड ने उसमें मुझे एक पैम्फलेट ला के दिया था, फिनिशिंग स्कूल, पेंटिंग, निटिंग, स्टिचिंग। जाएँ 2-2 घंटे की क्लास है, 1-1 दिन का वर्कशॉप है, उसको अवेल करें। अपने शहर में देखें कौन-सी जगह से आप कोई हुनर सीख सकती हैं, या कोई बचपन का ख्वाब है आपने वो नहीं किया, निटिंग नहीं आती, आपने वो जाके उधर से सीख लें, डिप्लोमा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो द थिंग इज़, ये क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछें, अपने बच्चों से ज़रूर पूछें कि क्या वो जो ये नया करियर लेना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बनना चाहते भी हैं भी या नहीं? ज़ोर-ज़बरदस्ती अपना, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो अपने बच्चे को ज़रूर ज़ोर-ज़बरदस्ती आपने डॉक्टर बनाना है, वो कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, ठीक है? या आपने इंजीनियर बनना है, तो आपने अपने खुद नहीं बन पाए, बच्चे को बनाना है, नहीं। उनसे पूछें, वो क्या बनना चाहते हैं? तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, डज दिस रियली मैटर्स? ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि वो मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है और डज दिस रियली मैटर्स। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल बताऊं कि बहुत सी खवातीन होती है ना, उनको होता है कि फलां फलां चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, मेरा किचन परफेक्ट होना चाहिए, मेरा घर परफेक्ट होना चाहिए, और उस चक्कर में क्या होता है कि वो बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना उनको कंट्रोल में रखती हैं कि नहीं, आपने किचन में नहीं एंटर होना, मैंने किचन की सफाई कर ली है, या मैंने बाथरूम जो है ना बिल्कुल साफ कर दिया, अब ये इस तरह देखिए बच्चे हैं ना, यूज कर लेते हैं घर को कभी, तो उस वक्त की डांट डपट, या समटाइम्स आप बच्चे को मार भी देते हैं, क्या इतना इम्पोर्टेंट है, इतना मैटर करता है इतनी परफेक्शन? नहीं। ये चीज़ें हफ्ते 2 दिन क्या 4 घंटे बाद इतना मैटर नहीं करती। पॉजिटिव रहें, हर चीज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ, पॉजिटिव रहा करें कि ओके फाइन, अगर ये चीज़ सिर्फ सोचा करें, ये हफ्ते बाद मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी, जैसे मैंने आपको मेड की मिसाल दी, उसने कप तोड़ दिया, क्या हफ्ते बाद में मुझे कोई इतनी इंपॉर्टेंट होगी? हाँ, अगर आपको है कि ये मेरा बहुत एक्सपेंसिव डिनर सेट है, या ये मेरी बहुत एक्सपेंसिव किस्म के कप्स हैं, तो अपनी मेड को मत दें, 4 कप है, 6 कप है, खुद धो लें। इतना बड़ा काम नहीं है ना कि अपने आप का खून भी जलाएं और दूसरे बंदे को भी जो है ना इतना डिग्रेड करें। ये चीज जरूर सोचा करें कि ये जो चीज मेरे माइंड में चल रही है इस वक्त, या ये फैसला जो मैंने अभी किया हुआ है अपनी जिंदगी का, क्या ये इतना मैटर करता है? या इंसान मैटर करते हैं, या इंसानों की फीलिंग्स मैटर करती हैं? ये चीज पे जरूर सोचा करें, अपने बच्चों पे, अपने घर पे, अपने हस्बैंड पे, अपने आप पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप पे रहम करें क्योंकि हम लोग समटाइम्स अपने आप पे ना बहुत सख्ती करते हैं, विच इज नॉट गुड। सो हमेशा ट्राई करें, सोचें कि ये चीज इतना मुझे मैटर करती है, ये जो मैं इसके लिए इतना हल्कान हो रही हूँ। सो ऐसी चीजों को वहीं पर छोड़ दिया करें, ओके फाइन, ये अगले कुछ अरसे में तो मुझे इतना मैटर ही नहीं करेगी, तो बेटर है कि मैं इसको लेट गो कर दूं। तो ये एक साथ जितने भी मैंने आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए हैं, और नॉट पॉइंट्स, दोज वर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपने आप से ना जरूर पूछा करें हर रात को, अगर आपको फील होता है, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, वंस अ वीक, बट ये क्वेश्चन जरूर पूछा करें कि ये सारी चीजें जो हैं, ये जो हमारी लाइफ में हैं, ये क्या इतनी है, और ये वैसे चल रही हैं जिस तरह से मैं चाह रही हूँ, एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर, एज अ मदर। सो होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है ना बड़े हेल्प किए होंगे आज। व्लॉग बहुत लंबा हो गया, मैंने कहा जल्दी जल्दी से क्विकली थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आज मैंने कढ़ी बनाई थी, और आज मैंने डाइनिंग टेबल को बिल्कुल सिंपलीफाई कर दिया था, उसके ऊपर से सारा सामान हटा दिया था, एंड मैंने अपना रनर भी हटा दिया था क्योंकि आई वाज फीलिंग इट लुक्स सो मेसी। खैर वो मैंने निकाल दिया, मुझे इरिटेट कर रहा था, और मुझे था कि जो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है उसको घर से निकाल देना चाहिए, तो उसको मैंने निकाल दिया, उसको मैं वॉश कर दूंगी। आई विल कुछ अरसे के बाद मैं दोबारा यूज़ कर लूंगी, और ये होता है कि कुछ दिनों के बाद जब आप वापस यूज़ करते हैं ना, महीने 2 वक्त के बाद, तो वो चीज़ नई खिल के आती है। और मैंने नए टेबल मैट्स खरीदे थे, वो मैंने सारे फैला दिए, और फिर मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, एंड फाइनली मैंने अपने लिए जूते भी ले लिए हैं, और फाइनली मैंने अपने लिए बहुत अच्छा सा बैग भी ले लिया, क्लच भी ले लिया। इंशाल्लाह जब शादी होगी तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, या मे बी हो सकता है मैं अपने ब्यूटी चैनल में शेयर कर दूँ। हर चीज़ का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए मेरा ब्यूटी चैनल कौन-सा है और मेरा कुकिंग चैनल कौन-सा है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.